चेहरे को मर जाने के बाद ढका जाता है, जिंदे में ढककर आने वाला आखिर तू है कौन? दुर्जन सिंह चेहरे को ढकने का कारण है ये राज अगर जान जाओगे, समझ जाओगे तो तुम्हारे भक्त से धुआं नीचे की निकल जाएगा। लिहाजा आज के बाद अगर इस बच्चे के ऊपर कोई जुर्म हुआ या कि तुम लोगों ने किया तो सबसे पहली गोली डाकू मलखान सिंह की होगी। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं। मलखान, आखिर यहाँ किसकी इजाजत से आया हमारे इस महल के अंदर? चोर डाकुओं के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों के ऊपर जुर्म मत किया जाए, क्योंकि जूनागढ़ रियासत के अंदर हमारा ऐलान है हर जगह खुशियों के गीत गाए जाएंगे, जोड़ी उठेगी, सहनाई बजेगी और जो इनको परेशान करेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन डाकू मलखान सिंह का होगा। भाषा दे चुके चाहती क्या है? चलो निकलो निकलो। सतवंती, ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोल, वरना अगर मलखान की खोपड़ी घूम गई तो कसम भवानी माँ की, इसे देखती है क्या है ये? साली अंदर डाल दूंगा, निकालूंगा नहीं। आज में बात नहीं करना, मैं जिंदा जमीन में दफनवा दूंगा। मलखान को मारने वाले मर गए, आज के बाद इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है। अच्छा, ले जाने वाले ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ बेटे, और याद रखना, अगर किसी दूसरे बच्चों पर या इंसानों पर जुर्म हुआ तो मलखान फिर आएगा। इस बार तुझे ले जाऊंगा, तुझे। हमारे जात तुम्हारे बस के बात नहीं ना। वही तो। हाँ, तुम महिला के नहीं ना। अच्छा, समझो मलखान जहाँ के हुए हुआ के ये तो वक्त बताएगा सतवंती। महारानी जी, हमने गोली नहीं चलाई, क्योंकि गोली आपको भी लग सकती थी, और जो हम करना चाहते थे वही काम ये मलखान सिंह करेगा। अरे राजकुमार को ले जाएगा पियावार जंगल में, और वही राजकुमार को मौत के घाट उतार देगा। तो फिर ले जाएगा हमारे तुम्हारे रास्ते करोड़ा। क्या नहीं, वो धीरे धीरे। अब क्या बचा? चलो आराम से ऐश करते हैं इसी खुशी में। क्या नहीं, सही है ना? और जाना
दू जने के को चून नहीं रहे लागे खैर का करे हम तो मेरे भाई सुबह भूल जा और सधवा से हो गए सुबेरे कल चूना दादा हमसे मांगा सुरती चूना दादा हमसे मांगा एक बात तो मैं भूल ही गई। देखो अभी मंत्री साहब कहीं जाने के लिए बोल रहे थे, उन्हें बुला कर चला तत्काल इमरजेंसी। मेरे करेजा बात ये है, अरे आंखें उधार नहीं कर सकते क्या? फाड़ फाड़ के देख रहे हो। अरे दू जने कर रहे हम दू जने सीख रहे हैं ये फाड़ डालूंगा एक काम करो कि तुम मेरी बेटी रंजना है, एकलौती बेटी, और कोई अच्छा सा राजकुमार देखो और अपनी बेटी की शादी नहीं करो, और इस जूनागढ़ का उत्तराधिकारी अपने होने वाले दामाद वाह महारानी जी वाह अरे राजकुमार जैसे तो अपने रास्ते से हट गया और राजकुमारी रंजना की भी शादी करके उसे यहाँ से विदा कर दिया जाए और उसके बाद इसी जूनागढ़ के राज्य में हम और तुम मिल के रंगरलिया मनाएंगे। फिर कौन रहेगा रास्ते का रोड़ा? चल हमारे घोड़े को तैयार कर, हम इसी वक्त राजकुमारी के लिए बढ़ने के लिए जाएंगे। बढ़िया पर धलावेगा साले पीसों जूता मारूंगा, सारा पढ़ा लिखा तो है नहीं, अंगूठा टेप इंसान जाहिल और गंवार कहीं के अरे कौन तक साले वर माने दूल्हा ढोने के लिए जाना है, दुल्हा साला बध बोल रहा है। हमने कुछ कहा, बिटिया को बोला, मेरी बेटी बुलाओ, अब बेटे से कुछ नहीं बात करो, उससे समझा दूं मैं उसे करना क्या है। अब कुछ नहीं करूंगी। अब उस दिन गुस्से में जो कुछ कह दिया वो गुस्से में कह दिया। अरे तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? और जो कुछ है ये सब तुम्हारा है और हमारा क्या है? हमारी तो थोड़ी जिंदगी बची है, मौज कर लूं नहीं तो मर जाऊंगी ना। हाँ? लेकिन तुम्हारी कुछ आदत गंदी है क्या? बेटी, इकलौती बेटी होने के नाते हाँ माँ अभी मैं यहाँ कुछ कहूंगी तो मामला उल्टा हो जाएगा। अभी मैं तुमको तुम्हारे आराम का चले समझाती हूँ। राजकुमारी रंजना को हमारे हवाले कर दो, क्यों? इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों क्यों? क्यों का शब्द जानना चाहती हो? क्यों का कारण जानना चाहती हो? हाँ बताओ, हाँ बताओ। राजकुमारी रंजना को मैं ले जाकर अपने देवान इसकी इज्जत से मेहरबान से मैं से लेकर जा रहा हूँ। देखिए तुझमें तेरे पालतू कुत्तों में दम है तो रोक ले से। देखिए, आप है कौन? आप है कौन? डाकू मेहरबान सिंह लोग मुझे कहते हैं। मेहरबान, हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं जानती, खुद ब खुद जान जाएगी हराम खोर। मैं आपके हाथ जोड़ी, अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, अरे रहता जिंदगी।
जूनागढ़ में तेरी तानाशाही चलती थी, तेरी हुकूमत चलती थी, हरामखोर लंडी छिना गई। याद रखना, मर्सिडीज लेकर जा रहा हूँ, बचा ले अगर तेरे बेटा चीखो चिल्लाओ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ले जा दियो, कह के पीछे कितनी दुश्मनी ली। अब का वहाँ चली गए, उनके पीछे गिर रहे। महारानी जी वहाँ चले गए, क्या करें महारानी? हुआ क्या? हुआ अब का रहेगा, बाकी सब कुछ तो होगा। क्या हुआ तो चिल्लात में कहा, जनते में कहा, यहाँ तो हमारे जान के आफत है, तुम्हारे बता रहे हो हुआ क्या? इतने जोर से न सुधाई के इतना जोर हचक दी से, इतना जोर से कि वहाँ पूरा बटन। अरे किसने हचक दिया? अरे वो एक मेहरबान कौन आया था, ये कहाँ पैदा हो रहे कि तो मलखान आया कि तो मेहरबान, ये कहाँ सब हमारे ऊपर टूटा चाहते कहाँ मेहरबान। हाँ। तो चला गया। अरे पिटिया को ले गया, राजकुमारी को लगा। बताओ क्या करी हम? अब चिल्लाते रहे ना, मरे लगा रहा सलाह, बोला कि तुम बोलोगे तो मार देंगे। हम सोचे अगर हम मर जाते तो तुम क्या करी हम? महारानी जी आप एक काम करें, बताओ। आप चल के आराम करें और राजकुमारी रंजना की चिंता और फिक्र छोड़ दें। आप लेके आएंगे ना? क्यों नहीं? आज लाओ ना, पैसा बच का समझ लियो। चलो मेरी बेटी वापस रास्ते में जाता होगा, उसे छेड़ो और मेरी बेटी को पकड़ करके लाओ। हाँ चलो। यार बोला राजकुमार जयसिंह को डाकू मलखान सिंह ले गया और राजकुमारी को रंजना मेहरबान सिंह ले गया। इस साले कितने डाकू पैदा हो चुके हैं? डकुआ के मान लगी हमका लागत। लेकिन एक काम कर, अगर राजकुमारी रंजना को ले गया तो ले जाने दे, इससे मेरा कोई नहीं वास्ता। अरे फायदा है, तुम नाना बन गई हो और महारानी नानी हो बने। टूटा मारूंगा। और ये सारी महारानी, ये सारी छिनार अपने आप को समझती क्या है? अरे ये हरामखोर जब अपने पति की नहीं हुई, जब ये अपने पति की नहीं हुई, जिसके साथ में 7 भावरे डाल के आई थी, हाँ भाई जब उनके नहीं बच कहो तुम, तो ये हमारी कभी नहीं होगी। बिल्कुल ना हो जब उनके साथ। अरे ये तू चल सही, मैं इस सारी छिनार से प्यार नहीं करता। अगर मैं प्यार करता हूँ तो इसकी बेशुमार दौलत से क्यों नहीं? हमें वक्त का इंतजार है, जिस दिन हमें मौका मिला महारानी सतवंती को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं दौलत पाने के लिए अपने बाप का भी खून कर सकता हूँ। तो ये सारी हरामखोर क्या चीज है?